जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बिहार पुलिस की परीक्षा 24 सितंबर, 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर के लिए आज के इस वीडियो में जीके जीएस के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुई थी? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन यानी कि गौरवशाली क्रांति। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुई थी? तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। 1688 में इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन होती है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो याद कर लीजिए, ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोहनजोदाड़ो। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में कहाँ पर? तो पाकिस्तान में सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है मोहनजोदड़ो। और इसकी खोज कब की गई थी? तो 1922 में। किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी ने। जबकि हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। लोथल की बात करें, ये गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। और कालीबंगन ये राजस्थान में है। चलिए आगे देखिए, प्रकाशानुवर्तन में जुड़े हुए हार्मोन कौन से हैं? तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? प्रकाशानुवर्तन में जुड़े हुए हार्मोन कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑक्सिन। ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, ऑक्सिन। आगे देखिए, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, कूटपाद के द्वारा। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और अमीबा जो है ये एक कोशिकीय जीव है। पूछा जाता है अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। आगे देखिए, द हिंदू तथा स्वदेश मित्रम पत्रिका किसने शुरू किया था? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। द हिंदू तथा स्वदेश मित्रम पत्रिका किसने शुरू किया था? तो यहाँ पर पांचवें प्रश्न का आंसर है जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। राजा राम मोहन राय की बात करें, इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और 1829 में सती प्रथा के अंत में इन्होंने सहयोग किया था। चलिए आगे देखिए, अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया था? चलिए 6 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ आप सभी सेशन को फटाफट से लाइक कीजिए। तो यहाँ पर छठे प्रश्न का आंसर क्या होगा? 1882 में अंग्रेजी सरकार द्वारा सूती वस्त्रों पर से आयात कर को हटा लिया गया था, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, नियोलिथिक का अर्थ क्या है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है। नियोलिथिक का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा नवपाषाण काल। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, नवपाषाण काल। आगे देखिए, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इस पर आप सभी मार्क कर ले। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में
किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो याद रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी और छिपी हुई, जिसको प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है, ये दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है कहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए साथियों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, वहीं पर पाया जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होगा असम में। असम के साथ आपको याद रखना है, ये वन मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में भी पाया जाता है। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे? चलिए आप सभी 10 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब है वीवी गिरी। नीलम संजीव रेड्डी की बात करें, जिसको एन संजीव रेड्डी शॉर्ट में कहा जाता है, तो ये निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति थे, एन संजीव रेड्डी। अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। चलिए 11 के लिए फटाफट से आंसर बताइए, अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो साथियों यहाँ पर 11वें प्रश्न का आंसर होगा 14 अप्रैल को। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अंबेडकर जी का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को, और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। भीमराव अंबेडकर की बात करें तो प्रथम विधि मंत्री यानी कि प्रथम कानून मंत्री थे स्वतंत्र भारत का। ध्यान रखेंगे 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस। इसे भी नोट कर लें। वृष्टि छाया क्या है? तो देखिए वृष्टि छाया क्या है? एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है, उसी को बोला जाता है वृष्टि छाया। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। चलिए 13 के लिए आंसर बताइए, किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? तो ये प्रश्न बहुत ही सिंपल प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है। देखिए आपातकाल की बात करें तो हमारे भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल है। कौन कौन से हैं? 352 है, जिसमें क्या है राष्ट्रीय आपात है। उसके बाद 356 जिसमें राष्ट्रपति शासन है, और लास्ट में है 360 जिसमें वित्तीय आपात के बारे में बताया गया है। तो इन सभी आर्टिकल को ध्यान रखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? चलिए 14 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध कब होती है? तो 1939 से लेकर 1945 तक। और द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, और ये कब किया था? तो 1939 में आक्रमण किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, आंसर बताइए। तो अभी हमने आपको बताया यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो देखिए पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो यहाँ पर देख लीजिए द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। और किसने किया था? तो याद रखिएगा एडोल्फ हिटलर ने। यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है। सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। यहाँ पर आपको सभी को ध्यान रखना है, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले पंजाब हिमालय की बात करते हैं। तो ये जो है सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय है पंजाब हिमालय। कुमाऊं हिमालय ये कहाँ पर है? तो सतलुज और काली नदी, सतलुज और काली नदी के बीच है कुमाऊं हिमालय। और नेपाल हिमालय काली और तीस्ता, जबकि असम हिमालय ये तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में। सभी को ध्यान रखें। राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक कितने वर्ष बाद?
राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और इस सभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्षों का होता है। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा 30 वर्ष है। और राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात। प्रशा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है वर्साय। आगे देखिए, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? तो प्यारे साथियों, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? तो इसका सही जवाब है उत्पादन के साधनों में आय। ये राष्ट्रीय आय का मतलब है। और राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। आगे देखिए, रबड़ फसल है, किस क्षेत्र की फसल है रबड़? तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है रबड़। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन याद रखिएगा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। चलिए आगे देखिए, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं किस सागर में उत्पन्न होते हैं? तो देखिए साथियों, उत्तर पश्चिम भारत में जो शीतकालीन वर्षा होती है उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न होती है भूमध्य सागर में। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। विदेशी निवेश कहलाता है। सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो विदेशी निवेश ये कहलाता है। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश जो है ये विदेशी निवेश कहलाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 26 नवंबर जाना जाता है, चलिए 23 के लिए आंसर बताइए, किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर 23 का आंसर क्या होगा फटाफट से बताइए। तो जो भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अपनाया गया था, संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम दिया जाता है? तो बहुत ही सिंपल है, 100 दिनों का काम दिया जाता है। और नरेगा के रूप में मनरेगा की शुरुआत कब होती है? 2 फरवरी 2006 को। इस डेट को जरूर ध्यान रखें। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन सा है? चलिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर द्वितीय शहर पूछा जा रहा है, पहला पूछा जाता तो आंसर आपका होता मुंबई, लेकिन द्वितीय कौन सा है? तो दिल्ली है। कोलकाता की बात करें, पश्चिम बंगाल की राजधानी है और ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखिए, भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो यहाँ पर 26 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, ज्वेलरी। ज्वेलरी के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है। उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है वह क्या है? तो उस एजेंसी का नाम क्या है? याद रखिएगा, सही जवाब है भारतीय खाद्य निगम। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, भारतीय खाद्य निगम। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन है? तो साथियों, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन?
तो भारत का महान्यायवादी। तो सी ऑप्शन जो ये बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। पद्मश्री रामचंद्र मांझी खाली स्थान के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत सरकार की एक तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है। देखिए, भारत सरकार की जो करेंसी नोट है आपको बताना है कौन सी एजेंसी जारी करती है। तो ये बहुत ही सिंपल है, आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। जबकि 1 रुपया का जो सिक्का होता है वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। आरबीआई की स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1935 को, और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो 25वें नंबर के हैं शक्तिकांत दास। आप लोग कमेंट करके बताइए सेबी इसकी स्थापना कब होती है। सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है। तो प्यारे साथियों, सामाजिक न्याय जो है ये क्या दर्शाता है, तो बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार, ये दर्शाता है सामाजिक न्याय। वह राज्य युग्म जहाँ कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गुजरात और याद रखिएगा राजस्थान। यहाँ पर कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है। किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताइए। और साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपने कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है, तो याद रखिएगा संगठित क्षेत्र में, याद कर लीजिए संगठित क्षेत्र में। खाली स्थान, जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। यहाँ पे पुनर्जीव का निर्माण कर देता है, आपको बताना है तो कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा ये हो जाएगा प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जैसे सरल जीवों को यदि हम कई टुकड़ों में भी काट देंगे तो प्रत्येक टुकड़ा जो है विकसित होकर पुनः जीव का निर्माण कर देगा। ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में संचालित होती है। देखिए, ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है और ये कभी भी निर्वात में गमन नहीं करती है। तो बचा आपका ठोस, द्रव और गैस। तो ध्वनि जो है सबसे अधिक ठोस में संचारित होती है, उसके बाद द्रव में और सबसे लास्ट में गैस में। अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण होती है। चलिए आंसर कीजिए, एसिड रेन किसके ऑक्साइड के कारण होती है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए एसिड रेन जो है ये SO2 और NO2 के कारण होता है। तो यहाँ पे देखिए सल्फर और नाइट्रोजन दिया हुआ है, इसी का ऑक्साइड है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और NO2। तो सही जवाब है डी ऑप्शन। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिकांशतः किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो प्यारे साथियों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है यूरेनियम 235 का। याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है यूरेनियम 235। वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है क्या है। तो इस प्रश्न को हमने आपको पहले भी बताया था, अगर अस्थि को अस्थि से जोड़ता है तो वो क्या है, लिगामेंट, और अस्थि और मांसपेशी को जोड़ता है तो वो है कंडरा, जिसको हिंदी में बोलते हैं टेंडन। कंडरा यानी कि टेंडन, याद रखिएगा। वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है क्या है। चलिए फटाफट से आंसर बताइए, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को भी लाइक कीजिए। तो हमने आपको पहले भी बताया था, जो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है उसको कहते हैं लिगामेंट, और जो अस्थि से मांसपेशियों को जोड़ता है उसको कहते हैं कंडरा यानी कि टेंडन।
आहरनाल मूल रूप से कहाँ तक विकसित एक लंबी नली है। चलिए फटाफट से 40 के लिए आंसर बताइए आप सभी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, मुंह से गुदा तक। आगे देखिए, नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पे नर प्रजनन तंत्र का बताना है, मादा का नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन, शुक्राणु, ये सभी जो है नर प्रजनन तंत्र के भाग है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। ये प्रश्न 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, इसको मार्क कर ले। तो प्यारे साथियों, ब्रायोफाइटा पादप जो है ये सामान्यतः नम एवं छायादार आवासों में ही पाए जाते हैं। चलिए आगे देखिए, किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर, तो टोलेन अभिकर्मक, यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब है। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो साथियों यहाँ पर 44 का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा रॉकेट जो है रेखीय संवेग के संरक्षण पर काम करता है, रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और न्यूटन के गति के किस नियम पर, तो तीसरे गति नियम पर काम करता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है। चलिए 46 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। देखिए सार्क की स्थापना होती है 1885 में। कहाँ पर, तो बांग्लादेश के ढाका में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में। यहाँ पे 1885 नहीं 1985, ठीक है। सार्क की स्थापना कब होती है, 1985 में। कहाँ पर, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, नेपाल की राजधानी काठमांडू। और इसमें टोटल 8 सदस्य देश है, जिसमें से अफगानिस्तान है और मालदीव भी है, भूटान भी है, लेकिन म्यांमार नहीं है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा। तो प्यारे साथियों, प्रथम स्थान पर इसमें रहा है कौन सा, महाराष्ट्र राज्य। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। और इसकी आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है, तो 6। द स्ट्रगल फॉर इंडिया सॉल्व पुस्तक के लेखक कौन है। तो साथियों इस पुस्तक के लेखक है शशि थरूर। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए ये आखिरी प्रश्न आप लोगों के लिए है, जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। कैबिनेट मिशन किस तिथि को दिल्ली पहुंचा था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को इसका आंसर करना है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।